Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will study organic chemistry and topic will be Cannizzaro reaction. जो Cannizzaro reaction है उस पे बेस्ड क्वेश्चन गिवन है. द रिएक्शन साथ में दे रखा है एल्डिहाइड, प्रेजेंस किसकी है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीट गिवन है और हमसे पूछा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट. चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से हमें देखना है कि रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट कौन सा बनेगा. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा कैनिजारो रिएक्शन देख लेते हैं. तो यहाँ हम पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन. ये देख लेते हैं हम इसमें क्या रिएक्टेंट यूज करते हैं, क्या रिएजेंट होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है और कंडीशन क्या क्या होती है. सबसे पहले जो कैनिजारो रिएक्शन है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, एल्डिहाइड की. कौन देते हैं कैनिजारो रिएक्शन, एल्डिहाइड. इसमें भी होता क्या है कि वो एल्डिहाइड लेने हैं हमें जो क्या होते हैं हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन. फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक कौन से एल्डिहाइड हो सकते हैं, एक तो ये वाला जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है. इसके बाद में एक इस तरह से हाइड्रोजन हो सकता है. इस तरह से ये सारे जो एल्डिहाइड है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन. तो जो कैनिजारो रिएक्शन है क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसमें कि किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ये एल्डिहाइड की, जिसमें क्या होना चाहिए, हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो. और फॉर एग्जांपल इस तरह के एल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन है. अब होता क्या है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ लिखा है नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका क्या मतलब है एक बार साइड में समझ लेते हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल है ये वाला, तो इसमें क्या है, ये भी एल्डिहाइड है, तो क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा. तो ये जो कार्बोनाइल है ग्रुप, इसके पास जो कार्बन होता है वो है अल्फा कार्बन और इसके ऊपर जो प्रेजेंट हाइड्रोजन होती है वो होती है अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है. तो ये जो कैनिजारो रिएक्शन ये क्या करेगा, नहीं देगा. क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो ये पता होना चाहिए कि जो कैनिजारो रिएक्शन है उसमें जो रिएक्टेंट होगा वो कौन सा होगा, एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए. और यहाँ पे जो कैनिजारो रिएक्शन है उसमें जो प्रेजेंस है, यहाँ पे जो प्रेजेंस होगी वो होती है स्ट्रॉन्ग बेस. किसकी प्रेजेंस होती है, स्ट्रॉन्ग बेस की. और जो प्रोडक्ट होता है वो फॉर्म कौन सा होता है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा एक तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल और क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे. अब इस जो कैनिजारो रिएक्शन है इसको हम एज एग्जाम्पल इसको समझते हैं. एक एग्जाम्पल लेके हम इस रिएक्शन को समझते हैं. यहाँ पे वो एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो ये वाली एल्डिहाइड ले ली हमने जिसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. अब लेना है स्ट्रॉन्ग बेस. ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस. होता क्या है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें जो कार्बन है ये होता है डेल पॉजिटिव, ये होता है डेल नेगेटिव. होता क्या है कि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या होता है, कार्बन पे आ जाता है डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आता है डेल नेगेटिव. तो ये जो कार्बन है यहाँ पे, ये वाला कार्बन इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. किसकी तरह बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह. और ये जो गिवन है वो है न्यूक्लियोफाइल. ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा इस इलेक्ट्रोफाइल पे. अब कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 1 2 3 4 अटैक करने से 5 हो गई. हमें ये ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4. तो हमें ये करवाना होगा कि ये जो कार्बन का ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ, जिससे जो इस स्टेप का स्ट्रक्चर मिलेगा हमें वो इस तरह से मिलेगा, O-, यहाँ पे लिखते हैं हम, ये है H और अटैक किया था OH में.
अब यहाँ पे एल्डिहाइड और लेना है, ये आ गया एल्डिहाइड। अब क्या होगा इसमें कि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये इससे इस साइड चले जाएंगे कार्बन पे, जिससे क्या होगा इस कार्बन पे वैलेंसी बढ़ गई इस वाले पे। तो अब होगा क्या कि यहाँ पे एक स्टेप होता है हाइड्राइड शिफ्ट, और ये क्या है यहाँ पे कार्बन क्या है इलेक्ट्रोफाइल, और ये किस फॉर्म में निकल रहा है H- की फॉर्म में, तो ये क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो ये अटैक कर देगा इस तरह से कार्बन पे। अब क्या होगा इस कार्बन पे जो वैलेंसी है वो बढ़ गई, जिससे क्या होगा ऑक्सीजन की तरफ ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो ये होता है स्टेप जिसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। ये क्या है हाइड्राइड शिफ्ट, और ये क्या है मस्ट किस में कैनिजारो रिएक्शन में। और यही होता है RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिससे इस स्टेप का स्ट्रक्चर हमें क्या मिल रहा है, ये है H, ये आ चुका है यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये आ गया OH प्लस इस कार्बन के इस एल्डिहाइड के क्या हाल है देख लेते हैं, ये है O- और ये H, और ये जो हाइड्राइड शिफ्ट वाला हाइड्रोजन। अब ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, भाई ये तो एसिड है ना, और ये क्या है अल्कोहल, ये क्या है अल्कोहल। हो क्या रहा है देखो कि अगर हम एसिडिटी देखें तो एसिडिटी किसकी ज़्यादा होती है, एसिड की ज़्यादा होती है कंपेयर टू अल्कोहल। तो ये तो अपना एसिडिक एच लेके बैठा है और इस बेचारे के पास में हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये दे चुका है एसिडिटी शो कर चुका है, ये लग रहा है हमें। तो कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एसिडिक एच नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका हाइड्रोजन है वो यहाँ से चला जाएगा, ये होता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। अब ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा था। जो मोर एसिडिक एच है, मोर एसिड तो बैठा हुआ है विदाउट H+ दिए हुए, और ये अल्कोहल है जो लिस्ट एसिडिक है वो अपना H दे के बैठा है, तो कुछ गलत हो रहा है। तो हमने क्या किया, कुछ सही किया, यानी प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा O- प्लस ये आ जाएगा कार्बन OH। अब ये क्या मिल गया, ये है अल्कोहल, क्या बोलेंगे अल्कोहल, और यहाँ पे ये क्या मिल गया हमें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट मिलते हैं कैनिजारो रिएक्शन में, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में मिलता है अल्कोहल। और होता क्या है कि प्रेजेंस होनी चाहिए, जो रिएक्टेंट है वो क्या होना चाहिए एल्डिहाइड, इसमें होना चाहिए हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, वो एल्डिहाइड लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है एल्डिहाइड के। और अल्फ़ा हाइड्रोजन का मतलब क्या है ये हमने समझाने के लिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिया है, जिसमें क्या है अल्फ़ा हाइड्रोजन कितनी है 3 है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देंगे। अब जो कैनिजारो रिएक्शन है इसमें प्रेजेंस किसकी है, स्ट्रॉन्ग बेस की, प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म, ये है कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज़्म, जिसमें क्या है एल्डिहाइड गिवन है। एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल कार्बन है वो किसकी तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि जो सामने ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, जिससे कार्बन पे आ गया डेल पॉजिटिव, जहाँ से ये किसकी तरह एक्ट करता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। प्रेजेंस किसकी है स्ट्रॉन्ग बेस, जो क्या दे रखा है OH-, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, ये जाके अटैक कर देगा कार्बन पे। अब इस कार्बन पे वैलेंसी बढ़ चुकी है, तो ये इस तरह से ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो दूसरा एल्डिहाइड है उसमें क्या होगा, ये इस एल्डिहाइड से शिफ्ट होगा हाइड्राइड शिफ्ट H- की फॉर्म में, जो खुद क्या है न्यूक्लियोफाइल, ये जाके दूसरे वाले एल्डिहाइड पे क्या करेगा अटैक कर देगा। इस तरह से हमें जो RDS स्टेप है उसके ये मिल गए हमें प्रोडक्ट एसिड और अल्कोहल। लेकिन हो क्या रहा है कि इस स्टेप में मोर एसिडिक एच तो ऐसे के ऐसे है, जबकि जो लिस्ट एसिडिक अल्कोहल वाली एच है वो जा चुकी है, तो कुछ गलत हो रहा है, तो इसको हमें सही करना पड़ेगा। इस स्टेप को बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफ़र। प्रोटॉन क्या होगा एल्डिहाइड की तरफ चला जाएगा एसिड से। तो हमें ये 2 प्रोडक्ट मिले हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, ये बनते हैं प्रोडक्ट कैनिजारो रिएक्शन के। तो ये ओवरऑल हमने क्या देखा है कैनिजारो रिएक्शन। अब हम ये जो क्वेश्चन गिवन है इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पे रिएक्टेंट दे रखा है एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड में प्रेजेंस किसकी है, थोड़ा हम इसको ओपन करके लिखते हैं ताकि ये जो अटैक करवाएं तो हमें क्लियर यहाँ पे दिखे कि हो क्या रहा है। ये है हाइड्रोजन,
अब यहाँ पे प्रेजेंस किसकी है, स्ट्रॉन्ग बेस की। ये क्या करता है, यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और जो एल्डिहाइड है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इस कार्बन पे क्या हो गया, वैलेंसी बढ़ गई, 4 से ज़्यादा हो गई, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ। क्यों गए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस स्टेप में यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, जहाँ पे क्या हो रखा है, O-, ये है हाइड्रोजन, ये जो अटैक करने वाला OH। अब होगा क्या, ये स्टेप होता है RDS स्टेप। RDS स्टेप जिसमें क्या होता है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र। और ये क्या है, मस्ट कंडीशन फॉर केनिजारो रिएक्शन, जिसमें क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आएंगे कार्बन की तरफ। अब ये जो H है, H- की फॉर्म में चला जाता है और ट्रांसफ़र हो जाता है इस कार्बन के ऊपर। और ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और ये खुद क्या है, H- की फॉर्म में यहाँ जा रहा है, तो इसको बोल दिया हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, इस दूसरे वाले एल्डिहाइड वाले कार्बन पे, जिससे क्या होगा, इस कार्बन पे फिर से वैलेंसी 4 से ज़्यादा हो गई, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन की तरफ। तो हमें जो इस स्टेप का स्ट्रक्चर मिलेगा वो होगा, ये है C++ OH, और ये है कार्बन O- और H, और ये अटैक करने वाला हाइड्राइड। अब हो क्या रहा है, ये तो क्या है, एसिड, और ये क्या है, अल्कोहल। ये है एसिड, ये है अल्कोहल। तो हो क्या रहा है कि एसिड जो मोर एसिडिक है, भाई एसिड के रहते हुए इसकी हाइड्रोजन अभी प्रेजेंट है, जबकि होना क्या चाहिए, जो ज़्यादा एसिडिक है उसको H देना चाहिए, H+ देना चाहिए। हो क्या रहा है कि ये तो अपनी H लेके बैठा है और इस बेचारे की H चली गई। तो हम करते हैं यहाँ पे एक स्टेप, ये होगा प्रोटॉन ट्रांसफ़र, क्योंकि एसिडिक H जो है उसको देना चाहिए अपनी H, जबकि ये लेके बैठा है, तो कुछ गलत हो रहा है, हम करते हैं इसको थोड़ा सही। तो ये होता है एक स्टेप प्रोटॉन ट्रांसफ़र, जिससे क्या होगा, ये हाइड्रोजन है H+ की फॉर्म में चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में। तो हमें जो इस स्टेप का प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा, ये होगा O- और ये आ जाएगा CH2OH। तो ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, और ये मिल गया हमें अल्कोहल। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, C ऑप्शन। आंसर क्या गया, C ऑप्शन। आंसर विल बी C ऑप्शन। Before we move forward, if you like this video, then please like, share and comment. And if you are new to my channel, then please do subscribe. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, कैनिजारो रिएक्शन दे रखी है और हमें प्रोडक्ट देखना था। सबसे पहले जो यहाँ पे एल्डिहाइड गिवन है, तो OH क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, जो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो सेकंड स्टेप होता है RDS स्टेप, जिसमें मस्ट कंडीशन होती है हाइड्राइड शिफ्ट। कैनिजारो रिएक्शन में एक मस्ट कंडीशन होती है हाइड्राइड शिफ्ट। तो यही होता है इसका RDS स्टेप, जिसमें क्या होगा, ये हमें एक एसिड मिल गया और इसका मिल गया इधर अल्कोहल। लेकिन हो क्या रहा है कि जो मोर एसिडिक, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है मोर एसिडिक, उसका तो H एज इट इज़ प्रेजेंट है, जबकि अल्कोहल का H चला गया है। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा ठीक करना है, क्योंकि ये ओवरऑल गलत हो रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो अपना H लेके बैठा है, और स्ट्रॉन्ग एसिड के रहते हुए उसका H पहले डोनेट वो करेगा, ना कि अल्कोहल। तो हम करते हैं यहाँ पे एक स्टेप प्रोटॉन ट्रांसफ़र, जिससे हमें ये मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट, और ये मिल चुका है अल्कोहल। इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन आ चुका है C। आंसर है C ऑप्शन। So that's all for today. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time, and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.